ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शमशेर और एहसन के दरमियान दोबारा से जंग होने वाली है। इधर दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश कर रहा है, इस बार महक के साथ कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इस बार बाबा साहब ने शेरू को महक के कत्ल करने का हुक्म दे ही दिया। आने वाली किस्त में आप देखेंगे बाबा साहब अपने कमरे में बैठे होते हैं, ऊपर से दारा आ जाता है और कहता है, बाबा साहब मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, अगर तुम शमशेर के बारे में बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। ये बात सुनने के बाद दारा कहता है, बाबा साहब शमशेर भी आप ही का बेटा है, इसके साथ इतना जुल्म ना करें कि हम पर खुदा का अजाब आन पड़े। इसने कुछ इतना भी बुरा नहीं किया, सिर्फ इसने महक के साथ मोहब्बत ही तो की थी। अगर इसके साथ शादी कर ली है तो क्या हो गया है? आपने भी तो ममा के साथ मोहब्बत की शादी की थी ना। बाबा साहब आगे से कोई जवाब नहीं देते। दारा बाबा साहब के सामने बोल पड़ता है और कहता है, मैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है महक और शमशेर की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने की। लेकिन वो अब क्या करे, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसकी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ और वो इसका ज़िम्मेदार शमशेर और महक को ठहराता है। अब शमशेर महक से और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। वो दिन रात इसके लिए काम करके एक कर देता है। शमशेर को बॉस भी अच्छा मिला है जो इसकी परेशानी को समझता भी है और इसको काम करता हुआ देखकर अप्रिशिएट भी करता है। जैसे ही वो सुबह नौकरी पर जाता है तो एहसन भी वहाँ पर आ जाता है और खड़े होकर शमशेर को देखता है और सोचता है, इतने बड़े बाप का बेटा इतनी छोटी सी जॉब कर रहा है। एहसन बहुत ज़्यादा खुश होता है शमशेर को वहाँ नौकरी करते हुए देखकर। चीज़ें ख़रीदने के बाद एहसन काउंटर पर जाता है। शमशेर इसको वैसे ही डील करता है जैसे किसी आम गाहक को कर रहा हो। रसीद देने के बाद एहसन शमशेर को पैसे देने लगता है और जानकर खुद ही नीचे गिरा देता है। ये सब मामला शमशेर का बॉस भी देख रहा होता है क्योंकि इनका तो डेली का काम ही ये है। शमशेर बोल पड़ता है कि बाप के बगैर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल सके। शुक्र करो ये मामूली सी जॉब तुम्हें मिल गई है, वरना तुम इसके भी काबिल नहीं हो। ये तमाम बातें शमशेर खामोशी के साथ सुन रहा होता है। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये ऐसे कोई जवाब नहीं देता और पैसे काटने के बाद वो खामोशी से इसके सामने खड़ा रहता है और एहसन बात सुनाकर वहाँ से चला जाता है। ये तमाम मामला शमशेर का बॉस भी देख रहा होता है और कहता है, कितना सब्र है शमशेर के अंदर। एहसन के चले जाने के बाद वो शमशेर को अकेले बुलाता है और कहता है, इतना सब्र तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? इतनी सारी बातें कर दी इस कस्टमर ने, लेकिन आगे से तुमने इसे कोई जवाब भी नहीं दिया। यहाँ पर शमशेर बोल ही पड़ता है और कहता है, आपने कभी मोहब्बत की है क्या? और कहता है, मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली, मैं गलती कर बैठा। बॉस ये बातें सुनकर बहुत हैरान होता है और इसका शमशेर पर बहुत ज़्यादा एतमाद बढ़ जाता है। आखिर कब तक शमशेर इतना सब्र करेगा? खुदा की ज़ात भी सब्र करने वालों के साथ है। अगर शमशेर सब्र करेगा तो इसे सब्र का फल भी मीठा ही मिलेगा। इधर महक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। जैसे ही फाइल लेकर नीचे आती है, एहसन को नीचे बैठा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि एहसन भी इस ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है जिस ऑफिस में महक काम कर रही होती है और पूछती है, एहसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एहसन कहता है, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया था। और पूछता है, तुम भी यहाँ पर काम करती हो? महक कहती है, मैं भी यहाँ पर जॉब करती हूँ, अभी फारिग होकर घर जाने ही लगी थी।